हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द मैथमेटिक्स हब। आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन का एक बहुत ही आसान सा ट्रिक। ये जो मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक है वो हम लोग यूज़ करेंगे ऐसे नंबर्स के लिए जो कि 100 के करीब हो। जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे नंबर्स जो मैंने लिए हैं ये 100 के करीब वाले नंबर है, ये 100 से क्लोज वाले नंबर हैं। तो कभी भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको ऐसे नंबर्स मिले जो 100 के करीब है और उनका मल्टीप्लिकेशन करना हो, कैसे आप सेकंड्स में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये जो 98 है वो 100 से कितना कम है? तो ये 100 से 2 कम है। और ये 97 जो है वो 100 से कितना कम है? 3 कम है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब देखिए 98 में से 3 घटाने पर हमें कितना मिलता है? 95। और मज़े की बात यह है कि 97 में से 2 घटाने पर भी हमें सेम मिलता है। 97 और 2 का डिफरेंस निकाले तो भी हमें 95 मिलेगा, और 98 और 3 के बीच का डिफरेंस निकाले तो भी हमें 95 ही मिलने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 95। तो इधर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें और आप इन दोनों का डिफरेंस निकालें, बात सेम है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आएगा? मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा 06। आप सोच रहे होंगे मैंने डायरेक्ट 6 क्यों नहीं लिखा? तो ये ऑब्वियस है कि ये डबल डिजिट वाले नंबर हैं, 2 डिजिट वाले नंबर हैं। इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 4 डिजिट का तो होगा ही, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिखते वक्त हमेशा हम लोगों को 06 या 0 के साथ डिजिट को लिखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 100 से कितना कम है? 7 कम है। आपकी सहूलियत के लिए हम लोग क्या लिखेंगे अब? 07। और 95 100 से कितना कम है? 05। ये दोनों नंबर कम हैं, इसीलिए हमने माइनस साइन भी लगाया है। अब आप इधर 93 और 5 का डिफरेंस ले लें या फिर 95 और 7 का डिफरेंस ले लें, आंसर सेम आएगा। आंसर कितना आएगा? 88। और 7 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 7 5 ज़ा 35। है ना बड़ा ही आसान सा ट्रिक। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बस क्वेश्चन को देखते साथ बता सकते होंगे। 92 100 से कितना कम है? तो 8 कम है। और 91 100 से कितना कम है? 9 कम है। अब आप 92 में से 9 घटाएं या फिर 91 में से 8 घटाएं, आपको मिलेगा सेम आंसर, एंड दैट इज 83। अब हम लोग क्या करेंगे? 9 8 सा 72 लिख देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 99 और 98 का आपको अगर मल्टीप्लिकेशन करना है, सबसे पहले बताइए 99 जो है वो 100 से कितना कम है? तो 1 कम है, तो यहाँ हमने लिख लिया -01। और 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो यहाँ हमने लिख लिया -02। अब 99 से 2 घटाएं तो भी 97 आएगा, और 98 में से 1 घटाएं तो भी 97 ही आएगा। अब इस 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना मिलेगा? 02। और मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। व्यूअर्स, अब हम लोग लेंगे कुछ बड़े नंबर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं 102 और 103। अब देखिए इसे कैसे बनाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, 102 100 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। और 103 100 से कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। अब 102 और 3 को ऐड करें तो भी 105 आएगा, 103 और 2 को ऐड करें तो भी 105 ही आएगा। और अब हम लोग लिखेंगे 02 और 03 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, जो कि है 6। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब बिना पेन एंड पेपर यूज़ किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 07,
यहाँ हो जाएगा 02। अब 107 में 2 ऐड करें तो भी 109 आएगा, 102 में 7 ऐड करें तो भी 109 ही आएगा, और 7 और 2 का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 14। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमें क्या करना है, 109 100 से कितना ज़्यादा है उसे लिखना है, दैट इज़ 09, और 108 100 से कितना ज़्यादा है, दैट इज़ 08। ये अब 109 और 8 को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा, 117। उसी तरह से 108 और 9 को ऐड करने पर भी हमें 117 ही मिलने वाला है। 9 8 ज़ा 72। अब देखिए ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इस ट्रिक को हम लोग 112 का स्क्वायर निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो देखिए ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक किस तरह से स्क्वायर कैलकुलेट करने में भी आपको हेल्प करेगा। जैसे 112 का स्क्वायर निकालना है, यानी 112 को 112 से मल्टीप्लाई करना है। ये 100 से कितना ज़्यादा है वो हमने लिख लिया। अब क्या लिखना है हमें, अब हमें लिखना है 112 और 12 के एडिशन का रिजल्ट। द आंसर इज़ 124। चाहे हम लोग किसी भी दो नंबर को लिख लें और उनको ऐड करें, या तो इन दोनों को लें तो भी सेम है, इन दोनों को लें तो भी सेम है। देखिए हर क्वेश्चन में यही हो रहा है, इन दोनों नंबर्स को लें या इन दोनों नंबर्स को लें, बात बराबर है। इधर आप ऐसे ले सकते हैं और ऐसे ले सकते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 12 का 12 से मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट, दैट इज़ 144। बट क्या आंसर इतना बड़ा हो सकता है, नहीं। तो यहाँ हम लोग 44 लिख देंगे और इस 1 का 4 के साथ एडिशन कर देंगे, तो हमें मिलेगा हमारा आंसर 4 4 4 + 1 5 2 1। अब ध्यान देने की बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपको इस 1 को कैरी ओवर लेकर नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड करना है। तो व्यूअर्स, जब भी इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 3 डिजिट का हो तो हमें क्या करना होगा, लास्ट के 2 डिजिट्स लिख लेने होंगे, और जो हमारा तीसरा डिजिट है यानी जो हमारा 100s प्लेस में वैल्यू है उसे इस नंबर के साथ यानी नेक्स्ट नंबर के साथ ऐड करना होगा, तो हमें मिलेगा फाइनल आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं 87 और 88 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट निकालना है। ये 87 100 से कितना कम है, 13 कम है, और 88 100 से कितना कम है, 12 कम है, वो हमने लिख लिया। आप जानते हैं इधर हम लोग इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकालें या फिर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट निकालें, बात बराबर है। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 75, और हम लोग 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिल जाएगा, 156। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 3 डिजिट का नंबर मिलने पर लास्ट के 2 डिजिट लिख देना है और 100 प्लेस वाले नंबर को नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड कर देना है। तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5 6, एज इट इज़ हमने लिख दिया, 5 + 1 6 लिख दिया, और यहाँ ले लिया 7, वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 95 100 से 5 कम है और 94 100 से 6 कम है। अब हमें इधर 94 और 5 का डिफरेंस ले या 95 और 6 का डिफरेंस ले, आएगा 89, और 5 और 6 का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 106 और 105। ये 100 से 6 ज़्यादा है और ये 100 से 5 ज़्यादा है। अब किसी भी 2 सेट ऑफ नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। यहाँ ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है। यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों किया था, क्योंकि यहाँ माइनस साइन था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 106 और 5 को ऐड कर देंगे, तो मिलेगा 111, और 6 5 30। लास्ट क्वेश्चन है ये आज के सीरीज़ का। व्यूअर्स, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें।
अब देखिए ये 115 जो है 100 से 15 ज़्यादा है, वो हमने लिख लिया। अब हम 115 और 15 का एडिशन का रिजल्ट लिखेंगे, दैट इज़ 130। और 15 और 15 के मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट हो जाएगा 225। अब इन दोनों का क्या करना होगा, एडिशन, और एडिशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 13225। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और ये जो आपने सिंपल ट्रिक्स सीखे उसे आने वाले एग्जाम्स में आप यूज़ ज़रूर करेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने के लिए, टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।